नमस्ते दोस्तों। कैसे ट्रंप का 25% टैरिफ भारत के आर्थिक भविष्य को बदल सकता है? ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक अंक से, 25%। एक ऐसा कदम जो भारत के $7 ट्रिलियन के सपने की नींव हिला सकता था। लेकिन अगर ये सिर्फ व्यापार नहीं था, अगर ये था एक जाल, 30 जुलाई 2025 अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंच पर आते हैं और एक घोषणा करते हैं जिससे दुनिया भर के बाजार थम जाते हैं। भारत से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ, 1 अगस्त से लागू। न कोई छूट, न कोई चेतावनी, और रूस से भारत के सौदों के लिए एक अतिरिक्त सजा भी। लेकिन यह सिर्फ आर्थिक हमला नहीं था, यह था शक्ति का खेल। अमेरिका चाहता था दबदबा, भारत चाहता था संप्रभुता, और अचानक बातचीत एक युद्ध में बदल गई। 2024 में भारत ने अमेरिका को $87 अरब से ज्यादा का सामान निर्यात किया, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, आभूषण। लेकिन इस आंकड़े के पीछे छिपी थी एक और सच्चाई। अमेरिका ने भारत से शिक्षा, तकनीक सेवाएं, रॉयल्टी और रक्षा सौदों से करीब 35 से $40 अरब कमाए। ये व्यापार घाटा नहीं था, ये था छिपा हुआ संतुलन। और फिर भी ट्रंप का टैरिफ सिर्फ हिसाब बराबर करने के लिए नहीं था, यह था शक्ति का पुनर्वितरण। 31 जुलाई अगली सुबह सेंसेक्स में 0.6% की गिरावट, निफ्टी भी टूटा। रुपया 87 रुपए 74 पैसे पर रिकॉर्ड लो के करीब। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ, बाजार संभल गया। जानकारों ने कहा यह सिर्फ एक झटका था। निवेशक पहले से ही एक मोड़ की उम्मीद कर रहे थे। टैरिफ चोट करता है, लेकिन सबको बराबर नहीं। फार्मा, $11 अरब का निर्यात, अमेरिका के जेनरिक दवाओं का आधा हिस्सा। भारतीय कंपनियां चेतावनी देती है, अगर हमें चोट पहुंचाओगे तो अपने अस्पतालों को भूखा रखोगे। कपड़ा और परिधान, लागत में 7 से 10% की बढ़ोतरी। लेकिन अजीब बात ये, चीन पर लगे 125% टैरिफ के कारण भारत अब भी सस्ता था। रत्न और आभूषण, $10 अरब दांव पर। पूरी सप्लाई चेन, कटर, निर्यातक संकट में। यहां आया एक ट्विस्ट, आईफोन्स पर कोई टैरिफ नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका को भारत की जरूरत थी, उससे कहीं ज्यादा जितना वो मानता था। लेकिन ट्रंप की रणनीति में था एक और हथियार, एक अदृश्य सजा। भारत अभी भी रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। यह सजा सिर्फ पैसों की नहीं थी, यह थी पक्ष चुनवाने की मजबूरी। वॉशिंगटन रेखाएं खींच रहा था और भारत खड़ा था पूर्व और पश्चिम के बीच। भारत डरा नहीं, उसने निर्माण किया। पीएलआई स्कीम्स, 1,97,000 करोड़ रुपए का निवेश। मोबाइल निर्यात, एक साल में 775% की बढ़त। फार्मा आत्मनिर्भरता, बल्क ड्रग्स अब भारत में बने। भारत पीछे नहीं हट रहा था, वो खुद को फिर से गढ़ रहा था, और वो अकेला नहीं था। मई 2025 भारत ने यूके के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया। 99% निर्यात अब ड्यूटी फ्री। कपड़ों से लेकर आभूषणों तक भारत ने बाजारों को तेजी से बदला। और फिर आए ब्रिक्स करेंसी टॉक्स, यूएई से रुपए में व्यापार, जापान के साथ रक्षा समझौते, ऑस्ट्रेलिया से रेयर अर्थ सप्लाई चेन। भारत अब मोहरा नहीं था। विदेशी निवेशकों ने इस साल 1,60,000 करोड़ रुपए निकाले। लेकिन वो भारत से भाग नहीं रहे थे, वो घुमा रहे थे डरे हुए थे अमेरिकी फेड, मध्य पूर्व तनाव, और हां, हेडलाइन से। क्योंकि उन्हें पता था भारत टूट नहीं रहा था, वो रूपांतरित हो रहा था। बातचीत जारी है, 5 राउंड पूरे। 6 अगस्त कोई डील नहीं हुई, लेकिन कोई गतिरोध भी नहीं। विशेषज्ञ मानते हैं 25% सिर्फ एक कार्ड था, और भारत वो ब्लफ नहीं कर रहा था। क्या हो अगर ये पूरी कहानी सिर्फ टैरिफ्स की नहीं बल्कि परिवर्तन की हो? भारत ने आग का इस्तेमाल किया इस्पात गढ़ने के लिए। टैरिफ बने इम्तिहान, और इम्तिहान बने औजार। आईफोन से लेकर इंसुलिन तक, आभूषण से लेकर जेट इंजनों तक, दुनिया ने भारत को अब सिर्फ व्यापारी नहीं, निर्माता की तरह देखना शुरू किया। और अंत में जाल भारत के लिए नहीं था, वो था उनके लिए जिन्होंने भारत को कम आंका। अगर एक टैरिफ से कंपनियां डगमगाती हैं,
तो सोचिए, अगर भारत ने निर्यात ही बंद कर दिया तो क्या हो? अगर भविष्य व्यापार का नहीं, नियंत्रण का हो। अगर इस वीडियो ने बाजारों को लेकर आपके नजरिए में कोई नई सोच जगाई हो, तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे ये जरूर देखना चाहिए, तो इसे अपने निवेशक मित्रों के साथ साझा करें। और अगर आप कभी भी वो अहम जानकारियां मिस नहीं करना चाहते जो आपके पोर्टफोलियो को दिशा दे सकती हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी ऑन कर दें। देखने के लिए धन्यवाद। आपका साथ ही इस सफर की असली ताकत है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक जिज्ञासु रहें, निवेशित रहें।